नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम एक नए वीडियो को लेके आए हैं और इसमें एक नया टॉपिक अपना रहेगा। राजस्थान की कला व संस्कृति में हम बात करेंगे लोक नृत्य को लेके। टॉप 63 क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे। आप सबको बता दें कि लोक नृत्य से संबंधित इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। फोर्थ ग्रेड कर्मचारी की जो भर्ती होने वाली है उसमें इससे बाहर जो है वो क्वेश्चन नहीं आने वाला है लोक नृत्य के टॉपिक से। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से कि गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य कौन सा है। चार ऑप्शन है, गौरी है, लूर है, बम है, तेरे ताली है। तो ऑप्शन आपका 2 नंबर वाला सही रहेगा। लूर नृत्य जो है वो ग्रासिया जनजाति से संबंधित रहता है। सवाल नंबर अगला है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस नृत्य में सिर्फ महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, यानी पुरुष भी भाग लेते हैं। चलिए, यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है, कथक है, घूमर है, गेर है और तेरे ताले। तो गेर जो नृत्य है उसमें पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं, बल्कि बाकी जो है उस सब में महिलाएं ही भाग लेती हैं। सवाल नंबर अगला है कि घुड़ला नामक नृत्य का संबंध राजस्थान के किस शहर से है। शहर यहाँ पे पूछा है। घुड़ला नृत्य की बात जहाँ पर भी आए आपको जो है जोधपुर कर देना है, मारवाड़ कर देना है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। ऐसा नृत्य जो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं करती हैं वो कौन सा नृत्य है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो चरी नृत्य है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं करती हैं। बाकी गेर नृत्य है, चंग नृत्य है, कच्ची घोड़ी नृत्य है, ये जो है इसमें पुरुष भी कर सकते हैं। चलिए, सवाल नंबर अगला है कि दक्षिणी राजस्थान की भील जनजाति का निम्न में से कौन सा नृत्य रूप या नाट्य रूप में जो है वो किया जाता है। ऐसा कौन सा नृत्य है जिसको नाट्य रूप में भी करते हैं। दक्षिणी राजस्थान की भील जनजाति की बात करें तो 4 ऑप्शन है, गेर है, घूमर है, गवरी है, गरबा है। राइट आंसर जो होगा वो होगा गवरी नृत्य जो है वो नाट्य रूप में जो है वो भील जनजाति द्वारा किया जाता है। सवाल नंबर अगला है कि कुचामणी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। कुचामणी ख्याल से संबंधित 4 कथन हैं यहाँ पे। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक लच्छी राम हैं। इनमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, या इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद हैं, या इनमें नर्तक ही गाने को गाते हैं। तो देखो, पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा ऑप्शन जो है इसके जो कलाकार हैं चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद, ये यहाँ पे सही नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, और इसके नर्तक ही गाने को गाते हैं ये भी सही है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नृत्य को केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ऐसा कौन सा नृत्य है इन चारों में से जिसको सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही करते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कच्ची घोड़ी का नृत्य है उसको केवल और केवल कौन करते हैं, पुरुष करते हैं। बाकी तेरे तालीम में पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी होती हैं। घूमर नृत्य को दोनों कर सकते हैं, महिलाएं होती हैं। और कथक नृत्य जो है वो भी दोनों कर सकते हैं। सवाल नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। स्त्री व पुरुष जिसमें दोनों भाग लेते हैं, ऐसा कौन सा नृत्य है। और मेव लोक नृत्य पूछा है भाई, तो यहाँ पे सही उत्तर हमारा होगा रणबाजा नृत्य जो है वो स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, और जो एक मेव लोक नृत्य माना जाता है। सवाल नंबर अगला है कि तेरे ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है। तेरे ताली नृत्य किस लोक देवता का है भाई, गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी या देवनारायण जी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा रामदेव जी। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही रहेगा। लोक देवताओं में भी हमने इसकी बात की थी तेरे ताली नृत्य की। चलिए, अगला है कि निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है। कालबेलियों का इनमें से कौन सा नहीं है। सकरी, संक्रिया, चरिया, पणिहारी, कौन सा नहीं है भाई। तो चरी नृत्य जो है वो कालबेलियों का नहीं है, बाकी तीनों जो है वो कालबेलियों के नृत्य माने जाते हैं। सवाल नंबर अगला है कि वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। वालर नृत्य भवाई है, बंजारा है, कालबेलिया है या गरासिया है। तो वालर नृत्य जो किया जाता है वो गरासियों के द्वारा किया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
आगे मैं बात करूं कि शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम आपको बताना है, तो घूमर है, गींदड़ है, मारवाड़ है, मेवाड़ है। तो गींदड़ जो नृत्य है वो शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। सवाल नंबर अगला रहेगा कि प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं। कौन लेते हैं भाई? प्रसिद्ध राजस्थानी जो गैर नृत्य है उसमें भाग कौन ले सकते हैं? केवल पुरुष या महिलाएं, या पुरुष या महिलाएं, या केवल बच्चे? तो जो नृत्य गैर नृत्य है, प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य है, उसमें केवल और केवल महिलाएं ही भाग ले सकती हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अलीबख्श ख्याल संबंध है? अलीबख्श ख्याल का संबंध किस क्षेत्र से है? करौली, चिड़ावा, अलवर या चित्तौड़गढ़? तो इनका जो संबंध है वो है अलवर से। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है कि मेवाड़ में अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोकनाट्य कौन सा है? बात हो रही है मेवाड़ की। मेवाड़ में भी अरावली क्षेत्र में और भील जनजाति की बात है और वहाँ का लोकनाट्य पूछा है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा गवरी। जो नृत्य है वो मेवाड़ में अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोकनाट्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रामदेव जी के भोपे कौन सा नृत्य करते हैं? सिंपल सा सवाल है। तो यहाँ पे 13 ताली जो नृत्य है उनका संबंध रामदेव जी से है, भोपे वही नृत्य करते हैं। अगला है कि जालोर क्षेत्र कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? जालोर क्षेत्र की बात करें तो वहाँ का जो नृत्य है वो ढोल नृत्य फेमस है। 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कथक है भाई, आधा तय आता है इसमें। नर्तक श्री उदय शंकर किस जिले के थे? उदय शंकर जी की बात है। प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं तो वो हैं उदयपुर से संबंधित हैं। 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है। नृत्य की जो कथक शैली है उसका सबसे पुराना घराना कौन सा है? तो अपने राजस्थान का ही है, वो है जयपुर। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गरासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? गरासिए जो होते हैं वो कौन सा नृत्य करते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उनका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा वालर। इसकी बात पहले भी हो चुकी है। 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राई नृत्य के नाम से किस नृत्य को जाना जाता है? राई नृत्य किस नृत्य का नाम है? अन्य नाम या हम कह सकते हैं तो गवरी नृत्य जो है वो राई नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि थाकना शैली का संबंध किससे है? याद रखिएगा, थाकना शैली का संबंध जिस नृत्य से है वो है ढोल नृत्य, जो कि जालोर का प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। अगला रहेगा कि पेजण नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? पेजण नृत्य की हम बात कर रहे हैं, उसका क्षेत्र यहाँ पे पूछा है। तो राइट आंसर जो रहेगा बागड़ रहेगा। ठीक है, वागड़ में जो है पेजण नृत्य जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। चलिए अगला है, मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के समय में प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? अभी भी प्रचलित है, तो वो कहाँ पे है? नाहर नृत्य की। तो नाहर नाम सुनते ही आपको मांडल का नाम जरूर याद आ जाना चाहिए। 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है? शेखावाटी क्षेत्र में ऐसा कौन सा नृत्य जो नहीं होता है? कच्ची घोड़ी वाला हमने पढ़ा है, गींदड़ हमने पढ़ा है, चंग हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे बम नृत्य जो है वो यहाँ पे नहीं होता है। 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? गोपी जी भट्ट जो है वो कौन सी शैली के कलाकार माने जाते हैं? तो वो तमाशा के जो है वो कलाकार माने जाते हैं। 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किसने राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया? बहुरूपीय जो कला है विदेशों तक पहचान बनाने के लिए, तो किनका नाम आता है वहाँ पे नाम आएगा जानकी लाल जी का। 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि फल्गु बाई का संबंध कौन से नृत्य से है? फल्गु बाई का जो संबंध है वो है चरी नृत्य से। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में रम्मत नाट्य का उद्भव हुआ है? रम्मत नाट्य का जो उद्भव है वो किस क्षेत्र में हुआ है?
तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन इसका सही रहेगा, बीकानेर और जैसलमेर में जो है वो रम्मत नाट्य का उद्भव हुआ है। नेक्स्ट है कि नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है, तो कथक शैली का आदिम घराना और इसका जो सबसे पुराना घराना दोनों एक ही हैं, तो ये 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा, जयपुर। इससे पहले भी प्रश्न आया था लेकिन उसकी प्रकृति थोड़ी अलग प्रकार की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। अभी शेखावाटी वाले की बात आई थी तो वहाँ पे ये नृत्य वहाँ पे नहीं था, अभी ये सवाल आगे कि कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये है अपने अलवर और भरतपुर क्षेत्र में जो है वो ये बम नृत्य प्रसिद्ध है। चलिए आगे बात करें कि अग्नि नृत्य का आरंभ एवं आयोजन कहाँ पर किया जाता है। बात हो रही है अग्नि नृत्य की, तो अग्नि नृत्य जो है वो बीकानेर का फेमस है, वहीं पर इसका आरंभ हुआ था और वहाँ पर भी अभी जो है इनका आयोजन भी होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य लोकप्रिय है। वालर जो है वो कौन सी जनजाति का जो लोकप्रिय माना जाता है, तो गरासिया जनजाति का जो एक बड़ा फेमस है। 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि चरी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, तो चरी नृत्य जो है वो 4 ऑप्शन है, जयपुर, बांसवाड़ा, अलवर, किशनगढ़, तो यहाँ पे रहेगा 4 नंबर ऑप्शन किशनगढ़ जो है वहाँ का चरी नृत्य जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट है कि भीलों का सवा माह तक चलने वाला नृत्य है, भील जनजाति है, उसका सवा माह तक कौन सा नृत्य चलता है, तो उनका चलता है गवरी नृत्य। कौन सा है भाई, गवरी नृत्य है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कामड़ जाति की महिलाएं निम्न में से कौन सा नृत्य करती हैं। कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं वो कौन सा नृत्य करती हैं, तो वो तेरे ताली नृत्य करती हैं, क्योंकि इनका संबंध रामदेव जी से है और तेरे ताली नृत्य इनका जो प्रमुख नृत्य माना जाता है। नेक्स्ट है कि गेर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है, तो गेर नृत्य जो है राजस्थान में जो है वो आदिवासी जो क्षेत्र आता है उस क्षेत्र में है, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, ठीक है, उधर जो है वो ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट है कि कौन सा कूट सुमेलित नहीं है, तो राई नृत्य, भील, वालर नृत्य, ग्रासिया, पणिहारी नृत्य, डामोर और शंकरिया नृत्य कालबेलियों के द्वारा, तो सम्मिलित नहीं है, ये पूछा नहीं का ऑप्शन है, सॉरी, कूट सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे पणिहारी नृत्य जो डामोर क्षेत्र है वहाँ पे ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। बाकी जो है वो सुमेलित है, राई नृत्य भीलू के द्वारा किया जाता है, वालर नृत्य ग्रासियों का है और शंकरिया नृत्य कालबेलियों का है, बाकी ये इसमें जो है वो शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट है कि चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है। चार बेत की बात है तो ये प्रसिद्ध है टोंक जिले की, 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लांगूरिया नृत्य होते हैं, लांगूरिया जो नृत्य है वो कहाँ होते हैं भाई, तो ये होते हैं कौन से मंदिर में, ये कैला देवी के मंदिर में होते हैं, 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है कि कौन सा कूट सुमेलित नहीं है, अभी सेम क्वेश्चन आ गया है तो यहाँ पे भी भाई ये पणिहारी डामोर नृत्य ही रहेगा, ठीक है, तो ये काट दिया भैया ना। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है, भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा, गवरी जो नृत्य है वो प्रसिद्ध लोक नाट्य माना जाता है। अगला है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो गींदड़ शेखावाटी का है भाई, ढोल जालोर का है, बमरसिया बीकानेर और डाडिया नृत्य मारवाड़। डाडिया नृत्य मारवाड़ का था, लेकिन बमरसिया जो है वो नृत्य बीकानेर का नहीं है, अलवर का है, ठीक है। चलिए आगे बात करें, राजस्थान के भवाई नृत्य के जन्मदाता थे, राजस्थान में जो भवाई नृत्य उनके जन्मदाता कौन थे, बागाजी थे, 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चार बेत क्या है, तो नाथ समुदाय से जुड़ा प्रसिद्ध नृत्य, गेर नृत्य के साथ प्रयुक्त गीत, या ग्रासिया जनजाति से जुड़ा गीत, या काव्य से भरपूर एक लोक नाट्य विधा। तो सही ऑप्शन हमारा 1 नंबर ही है कि नाथ समुदाय से जुड़ा जो प्रसिद्ध नृत्य है उसी को कहते हैं चार बेत नृत्य, ठीक है। अगला है कि राजस्थान राज्य की आत्मा लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा घूमर, जो कि यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य भी माना जाता है।
नेक्स्ट है कि किस त्यौहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है। घूमर नृत्य का आयोजन कौन से त्यौहार पे होता है भाई, तो ये होता है गणगौर के अवसर पे। 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये बड़ा फेमस है राजस्थान में गणगौर का त्यौहार। अगला है कि घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना जो है वो कब की गई थी, तो ये की गई थी 1986 में। 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला है सवाल नंबर अगला रहेगा कि निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है। होली पर भीलों द्वारा किया जाने वाला नृत्य की मैं बात करूं तो वो किया जाता है गेर नृत्य। 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गींदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है, तो गींदड़ का जो संबंध है वो अपने कहाँ का है, शेखावाटी का है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल रहेगा कि गवरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है। गवरी लोक नृत्य जो उसका संबंध किससे है, उनका संबंध है भीलों से। 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है। जलता हुआ दीपक कौन से नृत्य की विशेषता है, तो ये घुड़ला नृत्य की विशेषता है जो कि जोधपुर का फेमस है। नेक्स्ट में अगर बात करूँ वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है, तो यहाँ पे ये राइट आंसर क्या रहेगा, 4 नंबर ऑप्शन जो है वो सॉरी ये थोड़ा सा हाँ सॉरी, इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। ग्रासीय जनजाति का जो है वालर नृत्य माना जाता है। ठीक है, अगला रहेगा कि नृत्य शैली जो ग्रासीय जनजाति से संबंधित नहीं है। ग्रासीय जनजाति से कौन सी नृत्य शैली संबंधित नहीं है, उसकी मैं बात करूँ तो ये गवरी जो नृत्य है, देखो गवरी नृत्य वहाँ पे दिमाग में आ गया था। ठीक है, वालर है, लूर है, मांदल है, इसका संबंध जो है वो ग्रासीय जनजाति से, बल्कि गवरी का जो संबंध है वो भील जनजाति से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रहेगा कि भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है। विवाह के अवसरों पर वो एक नृत्य करते हैं, उसका नाम क्या है, उसका नाम है हाथीमना। 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट है कि ग्रासियों द्वारा किया जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है। ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है, तो वो किस में नहीं होता है, वो वालर में नहीं होता है, शंकरिया, वागड़िया, ये गुड़ला, इन सब में होता है। बाकी किस में, वालर में इसका जो है वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है। अगला है कि कूद नृत्य किस जनजाति का है। कूद नृत्य जो है वो कौन सी जनजाति का है, तो ये जो है वो ग्रासीय जनजाति का नृत्य माना जाता है, कूद नृत्य। अगला है कि निम्न में से कौन सा नृत्य जशनाथी संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है। तो जशनाथी जो संप्रदाय के जो लोग हैं उनके जो द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो है अग्नि नृत्य। कौन सा है भाई, अग्नि नृत्य है। अगला है कि निम्न में से किस नृत्य में झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो झांझ नामक जो वाद्य यंत्र है इसका प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है कच्ची घोड़ी नृत्य, जो कि शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है। होली में जंग होता है, गींदड़ होता है, गेर होता है, पणिहारी का कोई काम वहाँ पे नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है कि द्विचक्री नृत्य है। द्विचक्री नृत्य क्या है, विवाह के अवसर पर भील पुरुषों महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। बिल्कुल सही है। फाल्गुन में भी पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य बिल्कुल नहीं है। नाटिका के रूप में मंचित किया जाता है या इनमें से कोई नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही रहेगा कि विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। अगला है कि प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है। तो इसका जो संबंध है वो कालबेलिया नृत्य से है। 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप जो है 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया, तो आपको इसका नाम बताना है। तो वो है कालबेलिया नृत्य, जिसको 2010 में यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में जो है वो शामिल किया गया। तो सवाल आपको कैसे लगे हैं आज के, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे जो है वो इस तरह के सवाल जो है वो और भी बढ़िया बढ़िया सवाल आपके लिए ला सकें। 4th ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अपनी तैयारी को परख भी सकते हैं कि आपके कितने सवाल जो हैं वो सही हुए हैं। तो एक नए वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।